नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा सरकार एनडीए गठबंधन 28 दल के समर्थन में प्रधानमंत्रित्व पद में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहेब। इनकी जो ख्यालात और विचार और सोच है ऐसा है कूटनीतिक विचार, कूटनीतिक ख्यालात, कूटनीतिक सिद्धांत। जैसे कि अभी पार्लियामेंट में एक वक्फ बोर्ड संशोधन आइन कानून के बिल लेकर आए हैं प्रधानमंत्री साहब। हम प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहते हैं, भारतवर्ष के आइन कानून संविधान के धारा के अनुसार आर्टिकल 34 में सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी धर्मीय स्वाधीनता से सबको अपने मजहब को मानने का अधिकार व हक है और अपने अपने मजहबी स्वाधीनता से रहने का भी सबको हक है। जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग भारतवर्ष में रहते हैं यही भारतवर्ष के संविधान और आइन और कानून है। इसलिए कि इस बिल से ये पता लगता है कि मुसलमानों के जो वक्फ बोर्ड की स्वाधीनता आज़ादी है, वक्फ बोर्ड कमेटी का उस स्वाधीनता आज़ादी पर पाबंदी लगाना और उस पर दखल अंदाजी करना सरकार का ये सरकारी संपत्ति नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड का संपत्ति जो भी है वो दान किया गया हुआ। जिन्होंने मस्जिद को दान किया, मदरसा को दान किया, उनको दान के रूप में वक्फ बोर्ड को दिया गया। किसी के ज़मीन को हड़प कर नहीं लिया गया और किसी पर जबरन कब्जा नहीं किया गया है। इसलिए कि इस बिल से ये पता लगता है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वक्फ बोर्ड के देखभाल करने वाला मुस्लिम कमेटी के मुसलमानी होता है और होगा, लेकिन किसी गैर मुस्लिम को इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उसे सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए कि हम अगर नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहते हैं, जैसे कि अभी हिंदू समाज में भी मठ है, मंदिर है, आश्रम है, बहुत से ऐसे संगठन हैं जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। अगर मुसलमान भी अगर तुम्हारे जैसा ख्यालात और सोच विचार बना लेगा कि हम मुस्लिम संप्रदाय के भी हमारे जो लीडर वो नेता है उनको भी आरएसएस का चेयरमैन बनाना पड़ेगा या तो विश्व हिंदू परिषद का चेयरमैन बनाना पड़ेगा या तो फिर बजरंग दल का चेयरमैन बनाना पड़ेगा, तो ऐसे क्या राष्ट्र और देश और समाज चलेगा? किसी की धर्मीय स्वाधीनता पर पाबंदी लगाना और उस पर दखल अंदाजी करना ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, ये मस्जिद मदरसा की संपत्ति है। इसलिए उस पर तो सिर्फ मस्जिद मदरसा कमेटी का ही शासन चलेगा, सरकार की शासन इस पर नहीं चलेगा और ना इस बिल को मंजूरी दिया जाएगा और ना इस बिल को माना जाएगा, बल्कि इसके खिलाफ सारे ऑल इंडिया में
सारे मुस्लिम संगठनों को इसका आंदोलन और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि ये बिल रद्द किया जाए और विपक्ष और हमारे इंडिया गठबंधन नेशनल इंडिया को भी इसके बिल के बातिल करने के लिए और बिल को रद्द करने के लिए आवाज़ उठाना होगा। और जैसे कि अभी शिमला में 15-20 साल से एक मस्जिद बने हुए हैं, लेकिन हमारा वहाँ के जो शासक पहले था और अभी जो है, लेकिन उन शासन व्यवस्थाओं से और वहाँ के लीडर नेता मंत्रियों से यही कहना है कि 15 साल पिछले से वो मस्जिद बना हुआ है, तब तो कोई अवैध निर्माण नहीं दिख रहा था। इसे अगर कोई सरकारी ज़मीन में कोई चीज़ अवैध निर्माण करता है तो उसको तो उसी वक्त रोकना चाहिए जिस वक्त वो निर्माण कर रहे हो। लेकिन वो निर्माण होकर तैयार हो गया, 20 साल हो गया, उस पर उस वक्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन अब 20 साल के बाद उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जा रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है इसमें भी बीजेपी का और बीजेपी के किसी लीडर और नेता मंत्रियों का षड्यंत्र है, इसलिए कि वहाँ कांग्रेस के शासन है, जिससे कि मोहब्बत के बाज़ार में नफरत की बीज कैसे बोया जाए, ऐसे ही चक्रांत चलाया है। इसलिए हमारे राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी, प्रियंका जी से भी यही कहना है कि हाथ पर हाथ धर के मुंह बंद करके बैठा रहने से काम नहीं चलेगा। मणिपुर में जो कुछ भी हो रही, शिमला में जो कुछ भी हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा, और जिससे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और क्रिश्चियन सबके स्वाधीनता आज़ादी बजाय रहेगा और अमन शांति बजाय रहेगा, वही काम करना होगा। इनका तो काम ही यही है, हमेशा से राष्ट्र और देश और समाज को तोड़ने की कोशिश करते आए हैं बीजेपी, और अभी भी वही चक्रांत तो चलाया जा रहा है। तो इसीलिए मुसलमानों के स्वाधीनता आज़ादी पर हर जगह पे प्रतिबंध पाबंद लगाने की कोशिश, ये सब चलने वाला नहीं है। देश आइन से, कानून से, संविधान से और सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता से रहने का अधिकार हक है। वही स्वाधीनता आज़ादी हमें संविधान ने दिया है। तुम किसी के धर्म के स्वाधीनता आज़ादी पर प्रतिबंध पाबंद नहीं लगा सकते हो। और वक्फ बोर्ड आइन कानून इस्लामी शरीयत लॉ से चलता है, किसी सरकार के आइन कानून से नहीं चलता है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।